हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश अग्रवाल और मेरे जैसे कि पहली वीडियो हिंदी के चैप्टर 2 संस्कृत की थी। तो उस पर मुझे कमेंट आए थे कि आप हमें निबंध के बारे में भी बताइए, जो कि सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी क्लासेस में लगभग वह निबंध तो आता ही आता है। तो मैं आज आपको कुछ निबंध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि निबंध हमारी पहले दो बुक्स होती हैं। पहली होती है हिंदी, साहित्य हिंदी और सामान्य हिंदी। जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आती है हमारी साहित्यिक हिंदी, और जो साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं या फोटोग्राफी या कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होती है हमारी सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी, ये आपको पता होगा कि आपकी कौन सी हिंदी है। तो सामान्य हिंदी में जो निबंध आएंगे इस बार, वो आपका निबंध चाहे सामान्य हिंदी का हो चाहे साहित्यिक हिंदी का, दोनों ही 9 नंबर के आएंगे। जिसमें आपकी साहित्यिक हिंदी में जो विषय हैं जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। और जो आपके सामान्य हिंदी में निबंध पूछे जाएंगे उनके टॉपिक्स हैं विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। और इन सब टॉपिक्स पर आपको निबंध देखना होगा। इनमें सबसे पहले निबंध में सबसे मेन हेडिंग होती है पहली आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, अर्थात इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि वह विषय से संबंध क्या कहना चाहता है। मतलब इसमें आपको ये बताना होगा कि आप जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो वो उसमें आप क्या बताना क्या चाहते हो। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए इसमें आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरा विज्ञान का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ये विज्ञान है, इस पर निबंध है। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना, और आप किसी भी उसमें देखिए तो सबसे पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना ही होगी। इसमें जैसे कि बताया गया है, आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी उत्पन्न कर दी है। विज्ञान के बिना मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें मतलब उसने बताया है कि वह इसमें बताना क्या चाहता है कि विज्ञान एक वरदान भी है और अभिशाप भी। ठीक है। और इसके बाद आपकी जो मेन हेडिंग होती है, तो इसमें जो निबंध में जो सेकंड मेन हेडिंग होती है मतलब प्रसार, इसमें आपको प्रसार नहीं डालना है। इसमें निबंध का कलेवर या शरीर रहता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत तथा महत्वपूर्ण अंश होता है। इसमें निबंध लेखक को विषय के संबंध में अपना पूरा ज्ञान संक्षिप्त, संयत और मनोरंजक शैली में उपस्थित करना होता है। जैसे कि आपका ये विज्ञान का जो निबंध है, इसमें जो ये वाली हेडिंग है विज्ञान, इसमें ये सभी हेडिंग जो आ जाती हैं आपकी छोटी छोटी हेडिंग है, ये सब आपका प्रसार। इसने संक्षिप्त रूप में अपनी बातें बताई हैं। विज्ञान वरदान के रूप में, परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, एक अभिशाप के रूप में, और वरदान या अभिशाप। तो ये सब है प्रसार, जिसमें आपको अपना थोड़ा डिटेल बतानी पड़ेगी। और ये आपको ऐसा लिखना है कि जो भी इसको पढ़े उसको थोड़ा आनंद आए इसको पढ़ने में, और इसे ही आपकी मनोरंजक शैली भी कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है मनोरंजक शैली। तो मनोरंजक शैली जैसे कि किसी को पढ़ने में उसमें आनंद आए। और लास्ट हेडिंग जो आपकी निबंध में होती है वो होती है उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार है। इसमें निबंध के आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस स्थल पर निबंध का सिंह अवलोकन सा किया जाता है। सिंह अवलोकन सा मतलब इसमें आपको एक तरीके से उद्देश्य बताना होता है कि आपने जो भी लिखा है उसका क्या उद्देश्य है और क्या मतलब परिणाम एक तरह से क्या निकला है। जैसे कि इसमें दिया गया विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है मानव हित और मानव कल्याण। यदि विज्ञान अपने इस उद्देश्य की दिशा में पिछड़ जाता है तो विज्ञान को त्याग देना ही हितकर होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी इस धारणा को इन शब्दों से व्यक्त किया है। इसमें ये उपसंहार आ गया, यानी इसका परिणाम आ गया कि विज्ञान को अगर अच्छे तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वह हितकर नहीं होगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है आपका निबंध। और ये आपका 11th क्लास में 9 नंबर का आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा 2 पेज में तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा, तभी इसमें आपको नंबर मिलेंगे। और इसमें आप जितनी ज्यादा हेडिंग्स लिखोगे
उतना ही अच्छा आपको उसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, और मैं अब आपको बताता हूँ पत्र के बारे में। पत्र साहित्य हिंदी में नहीं आता है। जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनकी पेपर में पत्र नहीं आता है। ये पत्र जो है आपकी सामान्य हिंदी वाली बुक्स में आता है। जैसा कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मेरी बुक भी सामान्य हिंदी की है। इसमें ये लिखा है चिट के नीचे सामान्य हिंदी। तो ये होती है आपकी साइंस साइड वाले बच्चों के लिए, और भी ज्यादातर इन सेक्शंस के लिए सामान्य हिंदी होती है। और हमारी जो सामान्य हिंदी में जो आपका पत्र लेखन आता है वो आता है हमारा 6 नंबर का, जिसमें हमको 3 टॉपिक दिए गए हैं। 3 टॉपिक हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी कहीं भी उसके जॉब के लिए, जो इंग्लिश में बोले तो जॉब के लिए, तो नियुक्ति आवेदन पत्र। और दूसरा है आपका बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, यानी कि बैंक से या अपने किसी, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है किसी भी, या कोई भी लघु उद्योग लगाना है, उसके लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र बैंक के महोदय को। और तीसरी है आपके अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। संबंधित अधिकारी आप जिला अधिकारी को लिख सकते हो, या फिर नगर पालिका को लिख सकते हो, या नगर निगम अधिकारी को लिख सकते हो। तो यह है, ये हमारे कोर्स में है, 11th के कोर्स में ये आपके 6 नंबर का आता है। और तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ नियुक्ति आवेदन के लिए। जैसे कि आप किसी भी जॉब के लिए, अगर आपको टीचर की जॉब के लिए किसी स्कूल में आपको आवेदन देना है तो कैसे देना है। सबसे पहले यही होगा सेवा में आपका सभी जगह एक ही तरीके से स्टार्ट होगा, सेवा में। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपको ये तीनों चीज एक ही सीध में लिखनी है। किसको आप पत्र लिख रहे हैं, वह कहाँ का, जो भी अधिकारी है या फिर जो भी आपका प्रबंधक है वो कहाँ का है, वो जगह लिखनी, और जिस जगह का है वहां का लिखना है। जैसा कि इसमें दिया श्रीमान प्रबंधक महोदय, DAB इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और अगर आप बैंक के प्रबंधक को लिख रहे हैं तो श्री प्रबंधक महोदय, श्रीमान प्रबंधक, या सिर्फ प्रबंधक। ठीक है, और श्री प्रबंधक कभी नहीं लिखना, वो आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ आपको एड्रेस, ये तीनों चीज एक ही लाइन में होनी चाहिए। और फिर यहाँ आपको लिखना है महोदय या मान्यवर, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसके नीचे से आपको फिर ये चारों चीज एक लाइन में होनी चाहिए। आपको अपना स्टार्ट करना है, या आपको कुछ लाइन में लिख देना है, 2 लाइन लिख देनी है। उसके बाद आपको, अगर आपको शिक्षा के उद्देश्य में उसमें अगर वो देनी है अपनी नियुक्ति के लिए, तो आपको फिर ये एक टेबल भी बनानी पड़ेगी छोटी सी, कि आपने क्या क्या किया है और कौन से सन में किया है, और आप किस डिवीजन से पास हुए हो, आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे। फिर उसके बाद आपको अपनी थोड़ी जानकारी भी देनी है। उसके बाद अंत में यह आपको लिखना है इसमें आपको लिखना है भवदीय, फिर अपना नाम और एड्रेस। ठीक है, और इधर भी आपको लिखना है दिनांक और धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये लेटर लिखा जाएगा। और निबंध मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये दोनों आपके टोटल मिला के 15 नंबर के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर क्लासेस में आते हैं। और ये साहित्यिक हिंदी में नहीं आता है, ये सामान्य हिंदी में आता है, लेटर, पत्र। यानी कि पत्र में आपकी सबसे मेन चीज और होती है, ये होती है आपकी विषय। ये आप उसमें बुक में नहीं दिया हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने विषय नहीं लिखा है तो आपका नंबर काट लिया जाएगा पेपर में। ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये विषय, सेवा में और महोदय, ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए, और ये चारों चीजें एक ही लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, इसमें नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं इसको करने से। मैं इस वीडियो में आपको एंड में आपको कुछ पत्र के फोटोज डाल दूंगा, जिससे कि अगर आप उनको पढ़ लें तो आपको एक तरीके से मैटर पता चल जाए कि पत्र में हमको कौन से पत्र में लिखना क्या है। आप उनको पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि अपने हिसाब से लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद रहेगा, रटा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों के लिए अच्छी सहायक हो सके। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए किसी भी चीज पर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।